आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आपको मीशो पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, बल्कि ये बताऊंगा कि सही से कैसे आपको प्रोडक्ट मीशो पे लिस्ट करना है ताकि आपको प्रोडक्ट लिस्ट करते ही ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएं। मैं आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग तो बताऊंगा ही कि कैसे आपको अपना प्रोडक्ट मीशो पे लिस्ट करना है, उसके साथ साथ मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कैसे मैं मीशो पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको आपका जो मीशो का सेलर अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद हमें आना है इन्वेंट्री वाले सेक्शन पे। और इन्वेंट्री वाले सेक्शन पे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा, इन्वेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके बाजू में आपको यहाँ पे शो हो रहा है अपलोड कैटलॉग। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अपलोड कैटलॉग पे आने के बाद यहाँ पे हमें दो ऑप्शन शो होते हैं। पहला होता है ऐड कैटलॉग इन बल्क, ऐड सिंगल लिस्टिंग। बल्क मतलब कि अगर एक साथ में आप 100, 200, 10, 50 ऑर्डर्स लिस्ट करना चाहते हैं तो बल्क में कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो ऐड सिंगल लिस्टिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एक सर्च कैटेगरी कि आप कौन सी कैटेगरी में अपना जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट करने वाले हैं। तो मैं एक टी शर्ट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मुझे टी शर्ट अमेज़ॉन पे लिस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टी शर्ट जैसे ही मैंने सर्च किया तो टी शर्ट इन वुमेन फैशन, अगर वुमेन की मेरी टी शर्ट है तो वो मैं सेलेक्ट करूँगा। टी शर्ट इन किड्स एंड टॉयज़ और टी शर्ट इन मेन फैशन, तो मेन फैशन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए कैटेगरी सेलेक्ट हो गई है। अब ऐड प्रोडक्ट इमेजेस पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद देखिए प्रोडक्ट इमेज मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से अपना जो मेन इमेज है प्रोडक्ट का वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पेज लोड हो रहा है। अब यहाँ पे हम आ गए। अब देखिए सबसे पहले हमसे मांग रहा है प्रोडक्ट साइज एंड इन्वेंट्री, एक डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले हमसे मांग रहा है जीएसटी। तो आपके प्रोडक्ट का जितना भी जीएसटी लगता हो वो आपको देख लेना है, गूगल करके देख लीजिएगा अगर पता नहीं है तो। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जीएसटी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 5% और 12% आ रहा है तो 12% लगता है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमसे मांग रहा है HSN कोड। तो फाइंड रिलीवेंट HSN कोड पर मैं क्लिक करता हूँ और जो भी मेरा HSN कोड होगा रिलीवेंट, जैसे सिल्क का अगर कपड़ा है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो और हमने यहाँ पे HSN कोड फिल कर दिया। अब इसके बाद नेट वेट हमसे मांग रहा है ग्राम में कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक्चुअल वेट कितना है। तो मैं डाल देता हूँ 210 ग्राम उसका वेट है। और उसके बाद प्रोडक्ट स्टाइल कोड और प्रोडक्ट आईडी ऑप्शनल है तो उसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इसके बाद प्रोडक्ट नेम यहाँ से हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट नेम डालेंगे वो आपके टाइटल में शो होगा जब भी कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट मीशो पे परचेज़ करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टी शर्ट फॉर मैन। यहाँ पे मैंने डाल दिया। कलर भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वाइट। इसी तरीके से आपको भी अपना प्रोडक्ट का जो टाइटल है या फिर जो नेम है वो आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे साइज़ हमसे पूछ रहा है, तो साइज़ आपके जो भी आपके प्रोडक्ट के साइज़ हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, XXL, XL, S है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए M साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमसे जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमसे पूछ रहा है, तो वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 499। और उसके बाद रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, देखिए इसने ऑलरेडी सजेस्ट कर लिया 477। तो मैं इसको ऐसे MRP, हमें MRP जो हमारा प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा ही रखनी है। डबल रख दीजिए, ट्रिपल रख दीजिए, जितना आप रखेंगे। जैसे कि अगर मैं 499 यहाँ पे मैंने डाला है और मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ की MRP डाल देता हूँ, तो जब भी कोई कस्टमर इसको परचेज़ करने के लिए आएगा तो उसको 50% ऑफ ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट पे दिखेगा। अगर मैं इसको 800 कर देता हूँ तो 50% से कुछ कम परसेंटेज ऑफ उसको यहाँ पे देखेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना आप MRP डालेंगे और जितना आप मीशो का प्राइस डालेंगे उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट आपके प्रोडक्ट पे शो होगा। और इसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री पूछ रहा है कि कितने प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे पास इस टी शर्ट के 10 पीस अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। इसके बाद आपको डालना है SQID। SQID हमारे लिए होती है कि हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट हैं, कई सारे इन्वेंट्री है। तो SQID हम बनाते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए ताकि हम जब भी हमें उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आए तो हमें वो प्रोडक्ट रिमेंबर रहे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमें ऑर्डर आया। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वाइट टी शर्ट और मैं यहाँ पर साइड डाल देता हूँ M और स्लैश करके कलर हमने ऑलरेडी डाल दिया है। तो वो मैं यहाँ पे ऐसे अपना SQ डाल दिया हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी अपना SQ बना लेना है। अब चेस्ट साइज़ यहाँ पे पूछ रहा है, चेस्ट साइज़ जो भी आपका रिलीवेंट हो वो आप डाल दीजिएगा। 20 यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन मांगता है। टी शर्ट जैसे मैं लिस्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए
चेस्ट साइज़ मांग रहा है, लेंथ मांग रहा है, शोल्डर साइज़ मांग रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपका कोई अदर प्रोडक्ट है तो उसके हिसाब से जो भी डिटेल्स हों वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और उसके बाद लेंथ मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 12.5, शोल्डर साइज़ में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 15, और ये सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मीशो रिकमेंडेशन ये कुछ आ गया है, ओके अंडरस्टूड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। कलर वाइट और फैब्रिक पॉलिस्टर, जो भी आपका फैब्रिक है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और नेक राउंड नेक और ओकेजनल कैजुअल, और ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक जो मीशो ने है वो फिल कर दिया है। और पैटर्न कौन सा है वो मैं प्रिंटेड की जगह मैं इसको कर देता हूँ सॉलिड। और प्रिंट ऑन डिमांड टाइप टाइपोग्राफी 3D प्रिंट, जो भी हो, अगर प्रिंट ऑन डिमांड में अगर आप टी शर्ट सेल करते तो वो मैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लीव लेंथ शॉर्ट स्लीव है या फिर लॉन्ग स्लीव है या स्लीवलेस है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स में आपको अपना नेम डाल देना है, या फिर आप खुद मैन्युफैक्चर हैं तो आपको अपनी डिटेल डाल देनी है, या फिर आप एक होलसेलर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग डिटेल डालें, आप अपनी भी डिटेल्स उसमें यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सेलर बंधु, मैंने डाल दिया। और उसके बाद पैकर डिटेल में भी सेम आप डाल सकते हैं सेलर बंधु। यहाँ पे कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बिल्कुल जिससे हमने परचेज़ किया है, जिस मैन्युफैक्चर से परचेज़ किया है तो उसी का डालें, अपना डालें, तो अपना भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको। इसके बाद ब्रांड नेम हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कोई भी ब्रांड नेम नहीं है तो पहले आप ब्रांड नेम के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। आप खुद का अपना भी ब्रांड नेम मीशो पे सेल कर सकते हैं, अपने ब्रांड से प्रोडक्ट को मीशो पे सेल कर सकते हैं। तो वो आप अप्लाई करके यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करेंगे आपका अप्रूवल हो जाएगा, देन इस लिस्ट में आपको ब्रांड नेम यहाँ पे शो होने लगेगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है कैरेक्टर्स, तो एंग्री बर्ड एनिमी, जो भी आपकी टी शर्ट के ऊपर कैरेक्टर्स हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं है कोई भी तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद हेमलाइन, स्ट्रेट, लेंथ रेगुलर, और नंबर ऑफ पॉकेट नो पॉकेट, और स्लीव स्टाइल रेगुलर। और यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट का डिटेल डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वाइट टी शर्ट फॉर मैन कैजुअल, यहाँ पे डाल देता हूँ। आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको कीवर्ड्स का यूज़ करना है, जैसे कि टी शर्ट फॉर मैन, मेंस टी शर्ट, इस तरीके से कीवर्ड्स का यूज़ करते हुए अच्छा बड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। आप चाहें तो चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर जेमिनी जो गूगल का फ्री टूल है, चैट जीपीटी भी फ्री है, एआई टूल जो है वो उसमें जस्ट आपको बताना रहेगा कि आपका क्या प्रोडक्ट है और किस प्रोडक्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो वहाँ से आप अपना डिस्क्रिप्शन राइट करवा के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया कि कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से अपनी लिस्टिंग के लिए डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह लिखवा सकते हैं, तो वो भी वीडियो आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद एम्प्लॉय डिटेल में आप सेम डाल सकते हैं सेलर बंधु, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद सारी डिटेल्स फिल होने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड इमेजेस यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसने सजेस्ट भी किया कि फ्रंट इमेज, साइड इमेज, बैक इमेज और जूम्ड इमेज, ये 3-4 तरीके की इमेजेस आपको यूज़ करनी। तो इमेजेस यूज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लिस्टिंग में, क्योंकि कस्टमर जब भी मीशो पर प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए आता है तो वो फिजिकली आपके प्रोडक्ट को नहीं देख सकता, वो जस्ट आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस को ही देख सकता है। अगर आपकी इमेजेस अपीलिंग नहीं होंगी तो कभी भी आपके प्रोडक्ट पे सेल नहीं आएगा। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है अपने ई कॉमर्स बिजनेस में तो इमेजेस में ज़रूर कीजिएगा, उसका अच्छे से फ़ोटोशूट करवाइएगा, अच्छे फ़ोटो जिसमें यूज़ कीजिएगा, मॉडल के साथ फ़ोटो निकलवाइएगा। तो जितना ज़्यादा आप अपनी इमेजेस में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न्स आपको अपनी जो ई कॉमर्स बिजनेस है उससे मिलेगा। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, जैसे मेन इमेज मैंने अपलोड कर दिया है तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेकंड इमेज जो मेरे पास है बैक की वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट की 4 से 5 इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर देनी है। सारी डिटेल्स फिल होने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कोई भी डिटेल्स मिसिंग तो नहीं है, और सबमिट कैटलॉग पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बार कंफर्म कर रहा है कि आप इसको सच में सबमिट करना चाहते हैं या फिर कोई चेक करना चाहते हैं, तो मैं प्रोसीड करना चाहूँगा। तो प्रोसीड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और मेरा जो लिस्टिंग है वो चला गया है
और एक्सेप्ट प्राइस पे मैं क्लिक करता हूँ। बूस्ट कैटलॉग ये हमसे बोल रहा है तो उसको मैं कट के देता हूँ। तो देखिए अभी जस्ट हमने सबमिट किया था और तुरंत ही हमारा जो QC है वो पास हो गया और ये प्रोडक्ट हमारा लाइव हो गया मीशो पे। कोई भी कस्टमर आके अब इसको परचेस कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को पढ़ के मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।